क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन। सबसे पहला काम थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे, बार बार ना क्वेश्चन पढ़ना पड़ा, मतलब ऐसा ना हो कि बार बार पढ़ रहे क्वेश्चन को भाई, है ना, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जितना पढ़ेंगे उसे यहाँ वैसे लिखते रहेंगे अपने मैथ की लैंग्वेज में, है ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बदलो सब वैसी लैंग्वेज को, ठीक है भाई। क्या दिया हो देखो बेटा, जी नमस्ते जी, मिला पूरा मिला दो, वेट आ जाओ। अब देखो टू सर्कल और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो भैया समझो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो देखियो यहां देखो बेटा, एक मिनट ध्यान से, आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा समझने का क्वेश्चन है। देखो 2 सर्किल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर एक पॉइंट पे आएगा भाई उत्कर्ष भाई, तो फिर एक पॉइंट पर कैसे बनाएंगे आप फिगर इसकी, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं ना एक पॉइंट पर। और 2 पॉइंट पर, अच्छा एक पॉइंट पर ना इंटरसेक्ट करना, ऐसा भी हो सका भाई, और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना ऐसा अंदर भी हो सका, यानी अंदर से भी टच कर सको और बाहर से भी टच कर सकता है। लेकिन उसने कहा 2 पॉइंट पर कट कर रहा, तो ऐसा फिर इसे थोड़ा बाहर ओवरलैपिंग कर दो आधा, 2 पॉइंट पर कट हो गया। ये पॉइंट के नाम भी दे रखे हैं इसने, ये कितना दे रखा है इसका नाम भाई बी, इसका नाम क्या रखा बेटा सी। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से बस, फिर देखो कितना आसान, वैसे ही उलझा रखा है, ऐसे देखियो आप क्वेश्चन कितना इजी होगा। अच्छा रूल तो पता होना चाहिए सर्किल की सारी थ्योरम बेटा। देखो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया, अब इसने क्या कहा, बी से कोई लाइन जा रही, बी से भाई 2 लाइन जा रही बेटा। देखो इसने क्या कहा, 2 रेखाखंड बी से ही, देखो बी से 2 लाइन, देखो लिखा हुआ है बेटा, बी से ना क्या क्या कर रहे, बी से 2 लाइन जा रही, देखो कौन कौन सी, ए बी डी और पी बी क्यू। देखो 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही, शिवा सवाल पढ़िए बेटा ध्यान से। देख यहाँ बी से ना, एक तो बी से जा रही ए बी डी, ए बी डी, देखिए देख यहाँ ए बी और डी, देखिए डी और ए, ये लाइन है पूरी, ध्यान रखिए यह लाइन है भैया, यह सीधी लाइन है, मतलब ए बी डी सीधी लाइन का मतलब जिस पे पूरा एंगल कितना हो बेटा, ऐसा 180 का, ठीक है, वैसे बैठने है इस लाइन में, ये सीधी लाइन है, देखो लिखा गया क्वेश्चन में, इसलिए ले रहे हैं। एक लाइन और देखो पी बी क्यू ना ऊपर से लिए बेटा, ऐसा नीचे पी बी क्यू, ए आ देखे, हाँ ये होगा पी बी और ये होगा क्यू, लाइन इतने एंड लाइन पी बी क्यू, देखो ये दोनों लाइन हो गए आपके पास। यानी अगर इसमें ना आप देखो 2 लाइन के रूल क्या क्या लगा सका अंशुल भाई, अब देख 2 लाइन हो गया क्या क्या रूल लग सका। अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होगी ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो आपस में बराबर हो ना। अगर कभी आवश्यकता पड़ी तो ध्यान रखिए बेटा, ये एंगल ना इस एंगल के, क्योंकि 2 लाइन आपस में कट कर रही, मैं तो ऐसे ही बता रहा, जो पड़ी तो ध्यान रखिए, क्योंकि इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 लाइनों का, है ना, प्रतिच्छेद कर रही ना आपस में, तो क्या होगा, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर बेटा, मिला दे पूरा पूरा टच कर दें। अच्छा ठीक है भाई, बात हो गया ना। तो अगर आपको आवश्यकता पड़ी ना, तो 1 और 2 को कोई दिक्कत ना मानिए, बराबर लिख दें बेटा, उसका नाम क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे चलो जी, क्या दिया हुआ पढ़ो, सब किताब में लिख रहा हो साहब, बुक आपकी ए बी, अच्छा जी परिचय हो गए भाई। क्या प्रूव करना जी आपको, टू प्रूव टारगेट, अपना उद्देश्य क्या भैया, एंगल बोला इसने ए सी पी, देखिए भैया ए सी पी, देखिए बेटा ए कहां, सी कहां, पी कहां, देखो अपना मिलाना, देखो बेटा फोटो है, देख सीवा ए बेटा सी और पी कहां, ये होगा पी, है ना, ए सी पी, ये एंगल की बात चल रही। अच्छा एक बात तो बताओ, यो एंगल तो बेटा, यो एंगल तो इस एंगल के बराबर होता होगा, देख ए पी सी से, नमस्ते जी, ए पी से बी पे बना एंगल, ए पी सी से क्यू पे बना एंगल, दोनों एंगल बराबर होंगे ना, ठीक है। देखो यहां से एक ही तरफ के ना एंगल, देखो इधर से देखो बेटा, इस वाले सर्किल के अंदर, है ना, देखो इन दोनों पॉइंट से ऐसा बन रहा, इन दोनों पॉइंट से ऐसा बन रहा, यानी ये 2 और ये 3 क्या हो गया, सेम सेगमेंट वाले एंगल, एक ही वृत्तखंड के कोण इक्वल होंगे ना, 2 और 3 इक्वल होंगे जी। और 2 किसके इक्वल है, 1 के, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
और ये प्रूव किसके बराबर करना बताओ, ए सी पी, एंगल ए सी पी किसके बराबर करना, एंगल बी, देखियो कौन सा जी दूसरा, क्यू सी डी बेटा, क्यू सी डी, क्यू सी डी कहां देखियो भाई, पढ़ियो बेटा, क्यू सी और इधर डी, ये इसके इक्वल दिखाना भैया जी आपको, यानी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल दिखाना। देखो ये प्रूव करना जी, ठीक है। और आपका क्वेश्चन एक लाइन का था, इतना ही। अब ये देखो भाई, देखिए बेटा, ये तो प्रूव करना 3 4 के बराबर है। अभी देखो क्या क्या लिखेंगे हम, प्रूफ, जहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, क्या करेंगे भैया, गिवन पूरा लिखेंगे बेटा, यहां देखो, एक मिनट हो गया काम, तो गिवन ए बी डी एंड पी बी क्यू आर लाइंस, ये दोनों क्या है भाई, रेखा है जी है। और जब रेखा हो ना तो वर्टिकली एंगल, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बराबर हुआ भैया, कुछ भी रिलेशन ले लो बेटा कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी का नाम वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो आपस में इस वजह से एंगल बराबर हुए, ठीक है। अब एक ही सेगमेंट के एंगल बेटा, यू एंगल और यू एंगल सेम सेगमेंट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल सेम सेगमेंट लिख दो बस, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण है ना, एक ही वृत्तखंड बेटा, एक ही वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड के कोण के आपस में बराबर। इसी प्रकार देखिए 4 और ये एक भी बराबर, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1, और ये भी वही प्रॉपर्टी, सेम एक ही वृत्तखंड के कोण, लेकिन ये पीछे से बराबर है भाई, 1 और 2 बराबर, तो 1 और 2 बराबर, तो फ्रॉम बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या लिख रहा, एंगल 1 2 बराबर, और 1 किसके इक्वल है, 4 के, और ये कितने किसके, 3 के, तो 3 और 4 भी इक्वल, लेकिन 3 4 की बजाय आप जो प्रूव करना वही लिखेंगे बेटा, इसलिए एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। बताओ भाई कोई है था सवाल में, है ना एक लाइन का काम। देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर पढ़ियो बेटा, 10 क्या दिया हुआ, एक बार पूरा ध्यान से, वैसे नहीं देखो पढ़ना, याद होना चाहिए सवाल तब होंगे। क्या देखा बेटा, ये किसी ट्रायंगल की 2 भुजाओं को व्यास, अच्छा जी, डायमीटर लेकर वृत्त खींचे गए। देखो किसी भी ट्रायंगल की, देखो कोई भी ट्रायंगल ले लिया तो प्रूव करना जी आपको, इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होगा। आ जाओ भैया, देखो बच्चों ध्यान से देखो बेटा, हम ना एक ट्रायंगल बना दिया, मान लो कोई भी ट्रायंगल ले लो, ले ले भाई ट्रायंगल, क्या बोल रहा है इसने, यो ए मान लो, कुछ ज्यादा बड़ा सा हो गया, तुम जाओ भाई थोड़ा छोटा कर दे बेटा ऐसा, ये ऊपर सर्किल अड़ जाता, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। देखो जो इसका दिया हुआ गिवन है ना बेटा, गिवन हम ना किताब में वैसे नहीं पढ़ते, हम उसमें पढ़ेंगे वहां लैंग्वेज में, हाँ ऐसा फिगर में वैसा लिखेंगे, नहीं तो बार बार कितनी बार पढ़ लो, याद नहीं रहना, आपके नहीं पता क्या छत कर रहा है ना। तो क्या पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ लिया, त्रिभुज पढ़ लिया। अब इसने क्या कहा, 2 कहीं से भी, एक सर्किल यहां से या यहां से 2 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स से सर्किल ड्रा करना। देखो कैसे करना है, देखो ध्यान से, इस पूरी साइड को व्यास मानना, सुनो बेटा ध्यान से, इस पूरे को क्या मानना, डायमीटर, व्यास। देखो ध्यान से देखो बेटा, इस डायमीटर का मतलब हो गया, इसका मिड पॉइंट लेगा यहां से कहीं से, और यहां से जाने वाला सर्किल ऐसा ऐसा बनाना बेटे को। देखो भाई तिरछा हो गया, सही नहीं हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, आज तिरछा ही सही, ये इसका सेंटर हो गया भैया जी, केंद्र हो गया, और ये इसका मिड पॉइंट है, ध्यान रखिए, ये ए बी का क्या मिड पॉइंट, उसने कहा एक भुजा का व्यास मानना, पूरी भुजा को डायमीटर मानना, अभी इसे भी डायमीटर मानना, बीसी को भी, ठीक है, बीसी को भी क्या करना, डायमीटर मानना बेटा। इसका भी मिड पॉइंट लेके इस लाइन का आधा जहां भी सेंटर होगा लेके जब आप सर्किल ड्रा करोगे ना बेटा, तो ये प्रूव करवा, देखो ये प्रूव करवा कि ये जो दोनों सर्किल है ना, जहां काटेंगे वो पॉइंट कहां होगा बेटा, वो पॉइंट जो होगा इस पर तीसरी साइड पर होगा, ये प्रूव करवा रहे हैं आपसे,
देखो ध्यान से, इसे कुछ मान लो, कुछ और मान लो बेटा, इसे P, इसे Q, कुछ भी मान लिया, कोई बात नहीं। ये डायमीटर है, ध्यान रखिए, ये इसका सेंटर, Q क्या है इसका सेंटर। देखो नीचे से डायमीटर मान के सर्किल बनाया, ऊपर से बना दिया, तो इन कहा कि दोनों सर्किल को प्रूव करना बेटा, इन वर्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर होगा। देखो उसमें मिड पॉइंट कुछ नहीं है, बस ये प्रूव करना जी इन सर्किलों ने जहां काटा वो तीसरी साइड पॉइंट, तीसरी जो लाइन है ट्रायंगल की, वो 1 से जा रही है। समझ में आया ना? पढ़ा क्वेश्चन, समझ में आया अच्छी तरह? देख लो ऐसे ही, क्या पढ़ लो एक बार। देखो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर, है ना, व्रत खींचे जाएं, व्रत खींचे जाएगा मतलब दो व्रत खींचे जाए ना, व्रत खींचा गया ऐसा तो नहीं है ना, तो प्रूव करना इन वर्तों का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बोलना हो काटना हो, प्रतिच्छेद बिंदु, मैथ की लैंग्वेज थोड़ा पढ़ो भाई। देखो जैसे ना बेटा दो लाइन ऐसे काट दी, तो ये जो पॉइंट हो ना, इसे क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट, हिंदी में क्या है प्रतिच्छेद बिंदु। क्या क्या ऐसा प्रतिच्छेद बिंदु, जहां भी दो, कोई भी जो सर्किल काटा, कोई भी काटा, जहां का खटान के होगा ना, वही तो वो उसका सोल्यूशन भी हो। अगर ध्यान रखो अगले साल जरूरत पड़ेगी आपको, जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो ना, क्योंकि वो दोनों का काट रहे हैं वहां से, तो दोनों का सोल्यूशन भी बोलना जाओ, सही ना? हाँ, अब ये पॉइंट डी ना, डी प्रूव करना कि इस पे ही होगा, इसी लाइन पर। अब इसे देखो, ये पूरी लाइन है क्या, बताओ पहले तो यार, लाइन है क्या भाई, ए सी ट्रायंगल की साइड है क्या भाई, ए सी, ए डी सी लिख दोगे पूरा, नो बताओ, ए डी सी ट्रायंगल की साइड है क्या, साइड ऑफ ट्रायंगल, बताओ भाई त्रिभुज की भुजा गया ए डी सी है साइड बेटा, अदर साइड है बेटा पूरी ट्रायंगल की एक, है ना? शिवा देखिए बेटा एक मिनट यहाँ देख, जब ये पूरी साइड है तो नु बताओ ये पूरा एंगल कितना होना चाहते हो, बताओ तुम भाई, पक्का डन? तो ये समझो आप कि हमने अगर ये एंगल पूरा 180 दिखा दे ना, तो पक्का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां आ जाएगा दोनों सर्किल का 180 पूरा, जब तो सीधी लाइन होगी ना ऐसा। अब आप नु बताओ दिया बेटा, जैसा आपने अगर यहां से बी से डी को मिला लो, नु मिला लिया। अब ये एक मिनट जरा समझो आप सब बच्चे, नु बताओ ये सेमी सर्किल, तो देखो बेटा दोबारा फिर फिगर बना देंगे एक थोड़ा छोटा सा आपके लिए। नु बताओ ये इसका डायमीटर तक है, यह लाइन तो होती इसकी ए बी, पूरा डायमीटर है इसका। डायमीटर होने से बताओ इसमें कहीं भी एंगल बनाओगे, एंगल कितना बनेगा तुम बताओ, अर्धवर्त में एंगल कितना बना बेटा तुम बताओ, सेमी सर्किल में एंगल 90 बना पक्का 100%। देख जब यहां से मिलाओगे, आप कहीं भी मिलाओगे, तो ये एंगल बता बेटा इतना एंगल कितना बना बच्चों। इसी तरह बताओ ये भी डायमीटर है क्या, जब ये डायमीटर हो तो ये सेमी सर्किल हो गया, अर्धवृत्त हो गया। तो अर्धवृत्त में अगर बी और सी से, भैया बी और सी से कहीं भी एंगल बनाओगे आप, तो हमेशा क्या होगा यो ऐसा, चाहे यहां बना लो कहीं बना लियो, इसमें ऊपर जहां भी बनाओगे इस बी और सी से, वो सारे एंगल कितने होंगे 90 के। तो शिवा भाई नु बता दे, यह लाइन ऐसा जा रही बेटा, और ये ऐसा लाइन, और तो ये एंगल भी बताओ, ये एंगल भी कितना होगा बेटा, और ये 90 जुड़ का कितना होगा पूरा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरी लाइन पर ड्रा कर गया नहीं कर गया, आ गया ना? देखो हमने क्या कर दिया, उन दोनों का सम 180 दिखा दिया, 180 दिखाने से लाइन क्या होगी पूरी एकदम सीधी होगी। अगर ये डी इस लाइन पर ना होता, समझो पहले समझने की बात बेटा, फिर लिखने में कुछ नहीं है, एक लाइन का काम होगा। देखो सुनो, ये ट्रायंगल था, पहले समझो आप, वैसे नहीं बिना समझे नहीं होता काम बेटा। यहां से आपने एक सेमी सर्कल, देखो बेटा ऐसे भी तो जा सकता ना सर्किल, देखो मैं अब जब तिरछा पीछा बनाऊंगा सर्कल, वो तो हमने जो उसने दे रखा था ऐसे ही बनाना पड़ा। ये मान लो पॉइंट यहां काट रहा, दोनों सर्किल आपस में ऊपर काट रहे, काट दिया। तो अब बेटा देखो ये एंगल कितना होगा जब यहां से यहां तक बेटा, ये होगा 90 का यहां से, और ये एंगल यहां होगा देखो 90 का, क्योंकि सेमी सर्किल तो वहां काट रहे ऊपर, और हमारी लाइन थी यहां। तो बता इनका इसका जोड़ बता 180 हो सकेगा, इसका तो 180 है, लेकिन 100 इसका है तो 180 नहीं। देखो इस बार तो लाइन में बैंड आ गया बेटा, ऐसा बैंड आ गया ना, देखो अब सीधी लाइन तो नहीं रही, है बात समझ में? तो हमें क्या करना था, जो उसने दे रखा था कि इंटरसेक्ट कर रहे कहा तीसरी लाइन पर, तो उसमें वहीं मिलाओ पॉइंट को, ऊपर नीचे ना मिलाओ सर्किल को ना ऊपर, ऐसा फिगर बनाओ जो इंटरसेक्ट सारी लाइन पे करना, आधी बात समझ में? फिर से क्या करना, इसका सम अगर 180 हो जा तो इसका मतलब ये सीधी लाइन है एकदम, और 180 नहीं होती तो इसका मतलब देखो यहां से भैया, देखो जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना सर्किल, वो ऊपर कर रहे हैं, लाइन नीचे बेटा, तो एंगल 180 तो हो नहीं सकता है, छोटा होगा पक्का, है ना? अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट अंदर होता, देखो ध्यान दो,
ये हो गया सर्किल ऐसा। अब आपने जैसे यहां से सेमी सर्किल ये बना दीजिए, एक सर्किल मान लो यहां से बना देना बेटा, तो ऐसा करो ऐसा अंदर काट लो इसमें भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे तो हो सर्किल का, ये तो नहीं है लाइन पे होगा, ट्रायंगल की तीसरी साइड पे होगा, सही ना भाई बात। अगर यहां होगा तो बेटा देख यहां देखो ये एंगल देखो ऐसा और ये एंगल ऐसा, और जब इनका दोनों का ये भी 90 और ये भी 90, हालांकि 90 दिख नहीं रहा, देखो ये 90 180 से बड़ा लग रहा, क्योंकि ये ऐसा होगा बेटा एंगल, तो ये पक्का 180 से क्या होगा, बड़ा होगा। और यहाँ इस लाइन पर कितना एंगल है, 180 का। अगर ये 180 तो फिर पक्का यहां से ये पॉइंट ना तो अंदर ना बाहर, ना तो इस लाइन के बाहर और ना अंदर, फिर कहां से आ जाएगा एकदम 180 होते ही इस तीसरी लाइन पर आ जाएगा एकदम सही, क्योंकि नहीं तो इंटरसेक्ट अंदर भी कर सकते थे इस तीसरी साइड के और बाहर भी कर सकते थे, कहीं भी कर सकता था भाई। तो हमने क्या था, हम लाइन दिखानी, तो तीसरी लाइन सीधी है ना, सीधी लाइन दिखाने के लिए कितना होना चाहिए था बेटा, 180। और ये 180 कब होगा, जब इस लाइन पे पड़ेगा, नहीं तो अंदर होगा तो एंगल छोटा हो जाएगा, देखो बड़ा होगा बेटा। देख अगर ये बाहर है तो बाहर होने में देखो 180 से क्या होगा बेटा, छोटा, मान लो 150 डिग्री हो गया। और देख ये एंगल ना देखो यहाँ तो 180 होगा, इतना ज्यादा इधर होगा, इतना ज्यादा इधर, तो 180 से बड़ा होना चाहिए ना, देखो एंगल तो 180 से बड़ा होना चाहिए। और हमने क्या कर दिया, 180, तो 180 कब होगा, जब हाँ यानी यहाँ काटेंगे इस लाइन पर, क्योंकि लाइन सीधी होने से तो 180 होगा, क्लियर ना। हाँ हर चीज का रीजन देखना, आंसर नहीं देखना, आंसर तो सेकंड में हो जाए बेटा, तो याद भी हो जाए आंसर तो। अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसा, लो भाई क्या करेंगे बेटा, ये इसका गिवन में लिखो है ना, गिवन ए बी इज डायमीटर, क्या बेटा, डायमीटर देखा, ए बी क्या देखा इसका, देखियो डायमीटर, नुकास ना किसे डायमीटर लेकर ही आपको ड्रा करना बेटा, देखा ना डायमीटर। अब ये डायमीटर हो गया बेटा, और ये भी डायमीटर, ध्यान देखिए बेटा, अब डायमीटर होने से ना ये बताओ एंगल, एंगल इसलिए एंगल ए डी और बी, सेमी सर्किल में एंगल जो बनेगा वो हमेशा कितना का बना बेटा, 90 डिग्री का, ठीक है भाई बात। अब इधर भी डायमीटर लिखो, गिवन में भाई, गिवन बी सी इज डायमीटर, व्यास, व्यास क्या है बेटा डायमीटर को, तो व्यास होने से ये भी सेमी सर्किल में एंगल बन गया, इसलिए एंगल बी डी सी इज इक्वल टू कितना हो बेटा, 90 डिग्री। दोनों को जोड़ लो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, जोड़िए भैया, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, अब बराबर आ जाएगा बेटा 180 डिग्री। 180 डिग्री आने का मतलब हो गया, सो ये पूरी एक लाइन होगी, इसका मतलब ए डी सी इज ए लाइन, ए डी सी इज ए लाइन, लाइन का मतलब फिर लिख दो, हैंस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डी लाई ऑन द साइड ए सी, सो इंटरसेक्शन पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु लाई कर रहा, इंटरसेक्शन पॉइंट डी लाई ऑन द लाइन ए सी, बस। अच्छा इसका मतलब ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये तीसरी लाइन पर स्थित है। अब देखो जी क्या रखा बेटा, यहां से ए सी ना देखो ध्यान से देखिए भैया, ए सी ना, ए सी ऐसा बना लो, ए और सी ये कॉमन हो दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल तो इससे इधर बनाओ, लेकिन वो ऐसा बनाना जहां एंगल 90 का दिखाई दे आपको, और एक एंगल बेटा इधर बनाना 90 का ही, दोनों तरफ 90 हो, देख दो ट्रायंगल का ना, और दो ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस कॉमन है एक ही जगह, देखो लिखा हुआ उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, कॉमन क्या है बेटा, उभयनिष्ठ, दो ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस पे बराबर, दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल है, मतलब बड़े छोटे नहीं है, कर्ण है ना। अब देखो क्या दिया हुआ, ए बी सी, एक तो यहां तो बी है भैया और यहां डी है जी, हो गए भाई कॉमन हो गए बेटा, दो ट्रायंगल तो चिपका दिए और हाइपोटेन्यूस दोनों के इक्वल है, बड़े छोटे नहीं है, बड़े छोटे तो देखो अलग आते, फिर ए सी नहीं होता है, फिर एक का अलग होता है, एक का अलग होता है। देखो अगर एक का हाइपोटेन्यूस ए सी होता भाई, देखो बेटा 90 ना, इसलिए हाइपोटेन्यूस क्या है, और इसका ज्यादा होता तो फिर ये देखो कॉमन कहां आ जाता, देखिए इसे चिपकाते, इस पे छोटा है बड़ा,
चिपको तो थे ना भाई। 90 ट्रायंगल बड़े छोटे भी तो हो, किसी की साइड तो देख देख यहाँ देख, एक की तो साइड बेटा मान लो 3, ये तो 4, 3 और 5, इसकी साइड मान लो 10 और 6 और 8, ये भी राइट ट्रायंगल ही होगा, ये भी राइट ट्रायंगल ही होगा। लेकिन दोनों का देख कर्ण अलग अलग, हाइपोटेन्यूस अलग है। एक का कर्ण कितना 5, एक का कितना बेटा 10। कॉमन तो नहीं है दोनों का, कॉमन कब होगा, इसका 5 तो उसका भी 5। तो इसका मतलब ये सीधे हमने ऐसा बनाना जो दोनों का सेम हो, जो उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा। देखो गिवन है, प्रूव क्या करना भैया, देखो प्रूव क्या करना, आ जाओ। प्रूव टारगेट, उद्देश्य क्या भैया जी, एंगल CAD, CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, CBD। आ जाओ भैया, यो टारगेट है जी आपका। कौन बच्चा बताएगा, बोलो भाई, बोलो बेटा। ये एंगल कहां से, पहले तो देख ले, अच्छी तरह देख ले। CAD है बेटा, बेटा कॉन्ग्रुएंट तो यहां कुछ पता ही नहीं हमें, कौन कौन साइड है। CAD देख पहले तो, कौन सा CAD, CAD ये वाला एंगल होगा बेटा। और CBD कौन सा, CB और D, जब BD से मिलाओगे तब होगा बेटा ये एंगल। और ये एंगल बराबर दिखाना है, इसे 1 और 2 नाम दे दो कोई बात नहीं है, यानी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दिखाना। भाई हमने देखो फिगर में बेटा नाम लिख दिया इनका, लिख दिया ना। अब बताओ जी कैसे आप बराबर दिखा सको, बोलो बेटा। बेटा नहीं, ट्रायंगल की तो कुछ ही नहीं पता, केवल यहाँ राइट ट्रायंगल तो पता, और ना साइड पता ना कुछ पता। सर्किल की प्रॉपर्टी लगाओ ना आप, सर्कल की प्रॉपर्टी लगाओ भाई। देख ध्यान से, अभी हमने क्या 2 मिनट पहले कहा, अगर ये एंगल 90, एंगल 90 तो पक्का सर्कल से ये तीनों से होगा जाएगा। ध्यान से सुन ले बात ये अच्छी तरह। कोई भी राइट ट्रायंगल हो, कैसा ट्रायंगल हो बेटा, राइट ट्रायंगल, ये एंगल जब भी 90 का होगा, जब भी आप सर्कल बनाओगे बेटा तो सर्कल हमेशा तीनों साइड से होकर जाएगा, और तीनों से होकर जाएगा। ये 90 होने से ये इसका क्या होगा, सेंटर इस पे ड्रा करेगा, ये इसका व्यास होगा, पक्का 100% गारंटी इसकी। जब भी 90 होगा, जो कि सेमी सर्कल में 90 बना एंगल, अर्धवर्त में बना कोण ही समकोण होता है, हो ना। अगर ये 90 ना, तो ये जो लाइन है ना तीसरी साइड, ये इसका क्या होगी, हमेशा डायमीटर होगी, पक्का पक्का ना। अब इसने देख क्या दिया, इसने बेटा 2 ट्रायंगल दे दिया आपको, ऐसा एक ट्रायंगल इधर दे दिया, और ये दे दिया कॉमन। तो कॉमन का मतलब ये तो एक ही सर्किल हो गया, मतलब जो इस सब चारों पॉइंट से होगा ज्यादा। अब सर्कल 2 नहीं है भाई, समझ बेटा, है 2 वृत्त नहीं है, एक ही वृत्त है। एक वृत्त क्यों, मत एक मान लो थे ना 10 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया आपने, R बराबर कितना ले लिया, 5 ले लिया, तो 5 लेगा और तो ऐसा सर्कल बना देगा। एक मिनट सुनो, ये सर्कल बना दिया, मान लो आपने रेडियस ले ली 5, अगर इसे आप सीधा बढ़ागा और यहां एंगल बनाओगे तो कितना पड़ेगा बताओ, अच्छा एंगल। बेटा इधर बनाओगे तो भी कितना पड़ेगा, 90 बना पक्का, क्योंकि ये तो 5, ये तो पूरा कॉमन ना, 5 और 5 10, ये तो कॉमन एक ही ना, 10 ही है। तो देखो AC उसने कॉमन दे रखा था, और इधर भी 90 उधर भी 90, तो वैसे देख लो आप चाहे 90 का सम कितना हो गया, और जो आमने सामने का एंगल का सम 180 हो, तो वो साइक्लिक नहीं होते चारों पॉइंट। पढ़ाना अपना, पढ़ा भाई। तो इसका मतलब ये ABCD क्या हो गया बेटा, एक साइक्लिक हो गया। कैसे भाई, गिवन लिखो बेटा, गिवन, हाँ गिवन क्या बेटा, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 प्लस 90 बराबर 180। हैंस या इसलिए ABCD इज साइक्लिक, चक्रीय चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज बेटा है, चक्रीय चतुर्भुज। इस यानी ये जो ABCD है ना, ABCD एक ही सर्किल पर स्थित है। इसका मतलब क्या हो बेटा, ये जो ABCD ना, ये सारे के सारे एक ही सर्किल पर रखे हुए, पक्का एकदम 100%, क्योंकि आमने सामने का एंगल का सम कितना होगा बेटा, और उसमें दिया होता 2 समकोण त्रिभुज दिए हुए थे, समकोण त्रिभुज ऐसे एंगल 90 दिया हुआ था। समकोण का मतलब कितना एंगल हो, 90 डिग्री, ठीक है ना, दे रखा था। तो ये चक्रीय हो गया, साइक्लिक हो गया। अब यानी कि अब आपको क्या करना बेटा, एक वृत्त के अंदर बात करनी है आपको। अब देखो 1 मिनट बेटा, यह फिगर दोबारा बनाओगे, 1 मिनट भाई समझिए बेटा। तो आपको समझाने के लिए मुझे इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है। C और ये हो गया D। सुन भाई समझ बेटा,
अब देखो एंगल कौन से बराबर दिखाने हैं आपको बच्चों, CAD है जी कोई एंगल, एक तो CAD देख C सा अनु ए पर और यो D पर, एक एंगल तो यो दिखाना बेटा, और एक एंगल नु कह रहा यहां से D से कहां दिखाना बेटा, DBC, एक एंगल ये दिखाना जी, ये एंगल दोनों एंगल बराबर दिखाने हैं। ये एंगल का नाम है बेटा ये ऊपर, तो रुक जा फिर यहां नहीं बनाना, फिर CAD तो ऊपर है फिर, हाँ CAD तो यहां पे ये एंगल इस एंगल के बराबर दिखाना, तो ये तो हो गया यार सेम सेगमेंट एंगल हो गया। भाई देखो पहले दिखाना एक ही सर्किल है, पहले साइक्लिक दिखाना बेटा, चक्रीय है नहीं, एक ही सर्किल है जो चारों पॉइंट से होकर जा रहा। ये दे दो सर्किल तो दे रखा था, सर्किल कैसा आया यहां से, सर्किल आया 90 से 180 हो गया, आपने सामने क्या 90 हो गया 180 हो गया बेटा, तो हमें उससे कह सकूंगा वहां पे ये साइकिल का सारे वो धरे, इसका मतलब ये सही ना। अब वो सर्किल रखे तो एंगल इन सेम सेगमेंट एंगल नु लिख लो बेटा, सेम सेगमेंट एंगल कौन कौन से एक ही वर्गखंड के कौन से बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अच्छा इनका नाम लिख दो इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में दे रखा एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। लो जी ये हो गया प्रूव। बताओ क्या था, नहीं एक सवाल और बेटा।